हम फिर से एक बार बायोलॉजी का नया चैप्टर लेके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हम देखेंगे सेल, कोशिका, यानी कोशिका को मानव बॉडी का एक तरह से मूलभूत इकाई कहते हैं। तो हम देखेंगे कोशिका, बॉडी का निर्माण कैसे हुआ और सेल का क्या कार्य है और ये इसका सिद्धांत और कोशिका का खोज कब हुआ, किसने किया, ये सब हम देखेंगे। तो देखते हैं सेल यानी सेल, कोशिका। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में, एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक जो 1665 ईस्वी में यानी सेल का खोज किए। और हम देखते हैं जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान। कोशिका यानी दो प्रकार के, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। जो कोशिका होता है एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। जहां तक एग्जाम व्यू से रेलवे, एसएससी इत्यादि एग्जाम में पूछे जाते हैं जंतु विज्ञान से। तो जंतु विज्ञान में हम देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है सेल के द्वारा। और हम आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान को जनक किसे बोला जाता है। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान ये दोनों का जनक, ये जीव विज्ञान और ये जंतु विज्ञान दोनों के जनक जो हैं उन्हें अरस्तु, एक व्यक्ति हैं, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु को बोला जाता है जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान के जनक को बोला जाता है। आगे देखते हैं वनस्पति विज्ञान। एक वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान बोले तो एक पेड़ पौधा जो होता है उसके ऊपर रिसर्च को लेकर। तो उनके जो जनक थे वो थे थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वनस्पति विज्ञान के खोज किया था, एक तरह से उनको जनक बोला जाता है। तीसरा देखते हैं सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और कवक, जीवाणु, इस प्रकार से सूक्ष्म जीव जो इसका अगर बोला जाए तो यानी हम नग्न आंखों से नहीं देख पाए। सूक्ष्म जीव का अर्थ हुआ जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाए, सूक्ष्म जीव। तो वो जो सूक्ष्म जीव विज्ञान है उनको उनके पिता यानी उनके जनक लुई पास्चर, एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें लुई पास्चर के नाम से जाना जाता है। यही इन्होंने सर्च किया था या पता लगाया था, जनक बोला जाता है इनको, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता लुई पास्चर। 1665 ईस्वी में अब हम देखते हैं कोशिका के और कुछ जो कोशिका का खोज हुआ। सबसे पहले सर्वप्रथम कैसा कोशिका का खोज हुआ था, जंतु विज्ञान या पादप विज्ञान या मरा हुआ कोशिका, जीवित कोशिका, किस प्रकार का कोशिका का खोज हुआ था। तो हम देखते हैं कि 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका की खोज किया था। किसने किया था? तो ये किए थे रॉबर्ट हुक किए थे। रॉबर्ट हुक 1665, जहां ये लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक 1665। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका का खोज किए थे। मृत कोशिका मतलब बोले तो एक तरह से एक पेड़ के छाल के ऊपर, एक पेड़ के छाल के ऊपर सर्च किए इन्होंने, पेड़ के ऊपर सर्च किया और पता लगाया कि कोशिका होता क्या है। तो वो पेड़ का नाम जो है कॉर्क, ये है कॉर्क का पेड़। उन्होंने छाल के ऊपर सर्च किया था, एक पेड़ के छाल के ऊपर, और वो पेड़ का नाम है कॉर्क का पेड़। यानी क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में यही पूछता है कि जो कोशिका का, सर्वप्रथम कोशिका का खोज हुआ था वो जीवित हुआ था या मृत हुआ था या किस पे हुआ था, मतलब जंतु विज्ञान पे या फिर पादप विज्ञान पे, और कहाँ पे सर्च हुआ था। तो ये कॉर्क के पेड़ के छाल से हुआ था, सर्वप्रथम हुआ था 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा, जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में एक कॉर्क के पेड़ के छाल से इन्होंने पता लगाया कि कोशिका होता क्या है और ये कोशिका से बॉडी का निर्माण कैसे होता है। कोशिका को एक तरह से मानव शरीर का मूलभूत इकाई बोला जाता है। कोशिका को मूलभूत इकाई बोला जाता है। जिस प्रकार किसी घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होता है, उसी प्रकार आदमी शरीर यानी मनुष्य का शरीर का निर्माण एक सेल से होता है और पूरा बॉडी का निर्माण उसी से होता है, सेल से होता है। देखते हैं 1674 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा मृत कोशिका की खोज हुई।
अब नेक्स्ट 9 साल बाद यानी 1674, नेक्स्ट 9 साल बाद 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक, एक साइंटिस्ट का नाम है लीवेनहॉक। ये लीवेनहॉक जो है एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। जो 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक द्वारा कोशिका का खोज हुआ, एक तरह से जीवित कोशिका की खोज हुई, जीवित कोशिका की खोज हुई। कोशिका, और हम आगे कोशिका के बारे में कुछ देखते हैं। जीवित कोशिका मतलब ये कॉर्क के पेड़ के छाल को निकाल कर हुआ था। यानी अगर हम किसी पेड़ या किसी मानव शरीर से किसी बॉडी को अलग करते हैं तो वो नॉन लिविंग थिंग माना जाता है, यानी इसको बोलते हैं मृत, बोल सकते हैं हम। तो मृत कोशिका है ये, कॉर्क के छाल यानी पेड़ से अलग कर देगा छाल को, तो कॉर्क के पेड़ के छाल से सर्च हुआ था। फिर 9 साल बाद 1634 में एक साइंटिस्ट हुए लीवेनहॉक, जिन्होंने कोशिका की खोज की, वो भी जीवित कोशिका की खोज की। और हम आगे देखते हैं कोशिका के बारे में कुछ। जैसे अगर हम देखें तो कोशिका बॉडी का जो निर्माण होता है एक तरह से कोशिका का होता है। कोशिका का बॉडी का जो निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, वो कोशिका से होता है। ये देखिए कोशिका, कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, और बहुत सारे अंग को मिलाने से ये बॉडी का, शरीर का निर्माण होता है। जो कोशिका है वो सबसे छोटी इकाई है। इसके कोशिका को मिलने से, बहुत सारी कोशिका को मिलने से बनता है उत्तक, और ये बहुत सारे उत्तक को मिलने से बनते हैं अंग। और ये बॉडी का जितने भी अंग हैं सबको अगर मिला दिया जाए तो शरीर का निर्माण, इस प्रकार बॉडी का पूरा निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत 2 साइंटिस्ट हुए, स्लाइडेन स्वान, जो एक जर्मन के थे और एक ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत दिया था। एक 1838 ईस्वी में और एक 1839 ईस्वी में। स्लाइडेन स्वान जो कोशिका के ऊपर सिद्धांत दिए थे। कोशिका सिद्धांत जो है, स्लाइड एंड स्वान, ये 2 व्यक्ति हैं। स्लाइड एंड स्वान ये 2 व्यक्ति हैं, एक नहीं है। स्लाइडेन अलग है, स्वान अलग है। स्लाइडेन थे पादप विज्ञान, जो इन्होंने सिद्धांत दिया पादप विज्ञान के ऊपर दिया, और ये थे जर्मन के, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था 1838 ईस्वी में। जस्ट 1 साल बाद एक और साइंटिस्ट हुए जो ब्रिटेन के थे, स्वान, इनका नाम है स्वान, जिन्होंने जंतु विज्ञान के ऊपर अपना सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया 1839 ईस्वी में। मात्र 1 साल बाद पादप विज्ञान पे दिए स्लाइडेन, और स्वान दिए 1838 और 1839। तो एग्जाम में पूछ देता है कि इस